और जैसे यहाँ पर कौन कौन से कोर्सेज हैं? आयुर्वेदा और यूनानी के बियॉन्ड भी और कोर्सेज चलते हैं? इस बार का हम लोगों का बेस्ट रिजल्ट गया है। मान के चलिए कि 90% रिजल्ट हमारे यहाँ कॉलेज में गए हैं। क्लिनिकल एक्सपोजर के लिए क्या कर रहे हैं? बिकॉज बच्चों मेडिकल कॉलेज में आएंगे तो उनको पेशेंट चाहिए। इन जनरली आयुर्वेदिक कॉलेज हो या यूनानी कॉलेज हो, पेशेंट्स नहीं पाए जाते। जब आयुष कोर्सेज की बात करते हैं तो फीस में कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा एडिशनल चार्जेस की बात आती है। ऑन डॉक्यूमेंट कुछ और होती है, लेते कुछ और है। आपके यहाँ क्या है? नहीं, हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। हाँ। हमारे यहाँ फीस पे हमें बच्चों को आगे पढ़ाना है, इसलिए हमने फ़ीस में बहुत कमी की है। जैसे अदर यूनानी कॉलेजेस हैं जिसकी फ़ीस 2,04,000 से लेकर 2,48,000 रुपये तक है, लेकिन हमने सिर्फ और सिर्फ। हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी? आज का जो पॉडकास्ट है वो सामे गौसिया ग्रुप जो है इसके बारे में है। हमारे साथ में है डॉक्टर सहदाब सिद्दीकी जी। इनसे बात करेंगे कि जो इनका इंस्टीट्यूट है सामे गौसिया, ये कब से चला आ रहा है, इसका इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ, और दूसरी तरफ अगर हम काउंसलिंग को देखें तो लास्ट फेज ऑफ काउंसलिंग गोइंग ऑन है। इसको लास्ट फेज इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एक तरफ लो रैंकर्स स्टूडेंट्स रह गए हैं या ऐसे कुछ बच्चे रह गए हैं जिनको अभी तक अलॉटमेंट नहीं मिली है, प्लस रिवाइज्ड वाले भी 2-3 महीने से इंतज़ार कर रहे हैं। मतलब अब तो अगर डेट ऑफ रिजल्ट से देखें तो मोटा मोटी 4-5 महीने हो गए हैं। तो रिवाइज्ड आएगा कि नहीं आएगा, कब तक आएगा, और इस ग्रुप के बारे में डिटेल्ड में बात करेंगे। तो सर, मोस्ट वेलकम है आपका हमारे चैनल पर। आपकी ये जो ग्रुप की शुरुआत हुई वो कब हुई, कैसे हुई? मैं डॉक्टर शादाब सिद्दीकी, MD SGM ग्रुप ऑफ हायर एजुकेशन, और हमारा कॉलेज जो है वो 1994 से इस्टेब्लिश हुआ है। 90s से कॉलेज है। जब यहाँ पूर्वांचल में कोई भी आयुर्वेदिक एंड यूनानी मेडिकल कॉलेज नहीं हुआ करते थे, तब से हमारे फादर ने यहाँ पे आयुष के लिए बहुत सारी चीज़ें की है, जिसमें आयुर्वेद यूनानी कॉलेज है, प्लस आयुर्वेद में हम लोगों के MDs की सीटें हैं, MS की सीटें हैं, और काफ़ी लोग हमारे आयुर्वेद कॉलेज के जो है गवर्नमेंट सर्वेंट रहे हैं, यहाँ तक कि VC तक बने हैं, और प्लस आपके आयुर्वेद के कुछ ऐसे हैं कि जो डायरेक्टर भी बने हैं, और यूनानी के भी बच्चे अपने काफ़ी। जैसे काइंड ऑफ स्टोरी अगर समझें कि एजुकेशन में बहुत पहले से थे, फैमिली बहुत पहले से कुछ कॉलेजेस स्कूल का वो रहा, या मेडिकल कॉलेज बनाने की इच्छा थी, ये कैसे आइडिया कैसे आया? सबसे पहले हमारे फादर जो थे वो डॉक्टर थे। हाँ। और डॉक्टर की बहुत ज़्यादा कमियां थी पूर्वांचल में। उस कमियों को देखते हुए उन्होंने मतलब माइंड सेट किया कि हमें एक मेडिकल कॉलेज लेके आना चाहिए गाज़ीपुर में। इस चीज़ का उनको फील आया, महसूस हुआ? एक फील महसूस हुई, यहाँ पे कमी थी। उस फील को पूरा करने के लिए वो पूरी तरह से प्रयासरत रहे, और जिसके वजह से यहाँ आज जो है काफ़ी इंस्टीट्यूट उन्होंने खुलवाए। कितने साल हो गए हैं इस इंस्टीट्यूट को? तकरीबन यहाँ 25 से 30 साल हो गए हैं इंस्टीट्यूट का। परमिशन हमें 2000 में मिली थी आयुर्वेद की, और 2001 में मिली थी यूनानी की। तब से लगातार परमिशन आ रही है? तब से कंटिन्यूअस परमिशन है, और सारी सीटें भर्ती आ रही हैं, अच्छे से कॉलेज चल रहा है। जैसे आप जब पिछले साल ही आप मैनेजिंग डायरेक्टर बने जी, तो आपने लेगेसी एक ग्रुप की, तो आपने कुछ कमियां भी निकाली होंगी कि अब हमको इस लेवल से एक नेक्स्ट लेवल पे जाना है। तो व्हाट्स योर विज़न कि अब आप क्या करना चाह रहे हैं? अब यूनानी के प्रोग्रेस के लिए हम लोगों ने काफ़ी जो है मीटिंग्स ऑर्गेनाइज हुई है हमारे अपने सारे लोगों के बीच में। उसमें हम लोगों ने डिसाइड किया है कि आगे MD MS यूनानी में लेके आएँ, कि जिससे जो बच्चे हमारे यहाँ UG कर रहे हैं उससे आगे वो PG में बेनिफिट उठा सकें। ओके। और जैसे यहाँ पर कौन कौन से कोर्सेज हैं? आयुर्वेदा और यूनानी के बियॉन्ड भी और कोर्सेज चलते हैं? हमारा जो ग्रुप है वो बहुत एक बड़ा ग्रुप है, जिसमें हमारे यहाँ सम्मे करके सम्मे हुसैनी इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग रहा है, सम्मे हुसैनी हमारा ट्रामा सेंटर रहा है, सम्मे गौसिया इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी रहा है जी। उसके बाद हमारा GNM कोर्सेज चलते हैं, NM कोर्सेज चलते हैं, BSc नर्सिंग है हमारी, D फार्मा है, B फार्मा है, प्लस आयुर्वेद है। आयुर्वेद के साथ हमारे MD MS भी हैं, प्लस यूनानी है। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को मेंटेन करने के लिए क्या कर रहे हैं? बिकॉज फैकल्टी की क्राइसिस रहती है हमेशा। देखिए, सबसे बड़ा इशू आता है फैकल्टी का। हाँ। फैकल्टी एक तो सबसे फैकल्टी भी अच्छी होनी चाहिए, प्लस फैकल्टी में भी वो क्वालिटी होना चाहिए जो बच्चों को
पूरी तरह से पढ़ा सके। सेटिस्फाइड कर पाए। हाँ, और वो बच्चों को ऐसी फैकल्टी नहीं अवेलेबल हो पा रही है कि जिससे बच्चे पूरी तरह से सीख सके, तो फैकल्टी को भी बड़ा ढूंढ के हम लोग लाते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते हैं कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन दिया जाए कि वो आगे चल के इसका बेनिफिट उठा सके। क्लिनिकल एक्सपोजर के लिए क्या कर रहे हैं? बिकॉज बच्चे मेडिकल कॉलेज में आएंगे तो उनको पेशेंट चाहिए। इन जनरली आयुर्वेदिक कॉलेज हो या यूनानी कॉलेज हो, पेशेंट्स नहीं पाए जाते हैं। नहीं, हमारे यहाँ पेशेंट आयुर्वेद में भी हैं, हमारे यहाँ यूनानी में भी पेशेंट हैं, और हमारे यहाँ यूनानी में कुछ गवर्नमेंट की तरफ से प्लान भी होता है, आई कैंप्स वगैरह लगे रहते हैं, जो पूरा 6 से 7 महीना लगातार वो आई कैंप चलता है। प्लस उसके बाद गवर्नमेंट की भी कुछ स्कीमें हैं जिसमें लगातार हमारे यहाँ चलती आई हैं। प्लस हमारे जो स्टूडेंट हैं वो क्लिनिकल में पूरी इनकी जांचें होती हैं, सारा जैसे पैथोलॉजी है, पूरी पैथोलॉजी की फैसिलिटीज़ आपके यहाँ अवेलेबल है, सब कुछ हम लोगों के यहाँ फुल फ्लेश से काम किया जाता है। अगर थोड़ा सा प्रीवियस स्टूडेंट्स की हम बात करें कि एलुमनाई कैसा है? इतना पुराना ग्रुप है तो कुछ तो एलुमनाई बेस स्ट्रांग होना चाहिए ना। देखिए, एलुमनाई में हमारे जो पुराने स्टूडेंट्स हैं वो काफ़ी ऑलमोस्ट मान के चलिए कि 25 से 30% गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो चुके हैं। तो अब आप इससे लगा सकते हैं कि कितने स्ट्रांग होंगे यहाँ के। अगर जैसे पासिंग रेशियो की बात करें तो क्या पासिंग परसेंटेज रहता है इस बार? पिछले बार तो हम लोगों के जो है 2021 से पहले आपके सब यूनिवर्सिटी जो थी वो पूर्वांचल विश्वविद्यालय हुआ करती थी, रीजनल यूनिवर्सिटी से। हाँ, रीजनल यूनिवर्सिटी से अफिलिएटेड होता था। लेकिन अब इसके लिए गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी बना के आयुष विश्वविद्यालय बनाया है, जिसमें इस बार का हम लोगों का बेस्ट रिजल्ट गया है। मान के चलिए कि 90% रिजल्ट हमारे यहाँ कॉलेज में गए हैं। स्टूडेंट पास है बिकॉज हाल ही में रिजल्ट आया। बस जो हाल में रिजल्ट आया उस पे हुए हैं। अच्छा, थोड़ा सा हम अब फीस स्ट्रक्चर की तरफ आएंगे, बिकॉज जब आयुष कोर्सेज की बात करते हैं तो फीस में कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा एडिशनल चार्जेस की बात आती है। देखिए, ऑन डॉक्यूमेंट कुछ और होती है, लेते कुछ और हैं। आपके यहाँ क्या है? नहीं, हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, हमारे यहाँ फीस पे हमें बच्चों को आगे पढ़ाना है, इसलिए हमने फ़ीस में बहुत कमी की है। जैसे अदर यूनानी कॉलेजेस हैं जिसकी फ़ीस 2,04,000 से लेकर 2,48,000 रुपये तक है, लेकिन हमने सिर्फ और सिर्फ 1,55,000 रुपीज़ में पर एनएम के हिसाब से पर ईयर है। पर कोई एक्स्ट्रा एडिशनल चार्जेस नहीं? कोई एक्स्ट्रा एडिशनल चार्जेस ऐसा तो नहीं कि बाद में ले लेंगे? ना, कुछ एक्स्ट्रा एडिशनल चार्जेस नहीं है, जो है वो फिक्स है। आयुर्वेद में क्या फीस चार्ज कर रहे हैं? आयुर्वेद में हमारी 2,88,000 रुपये पर एनम है। हॉस्टल फैसिलिटीज में से क्या क्या है और क्या हॉस्टल की फीस रहती है? हमारे यहाँ हॉस्टल में बेड एक्यूपेंसी 4 बेडेड है, 3 बेडेड है, 2 बेडेड है। तो जो 4 बेडेड है उसकी 72,000 है और जो 2 बेडेड है उसकी 84,000 है। ओके, ये वन टाइम डिपॉजिट रहता है सारा फीस? अब बच्चों के ऊपर डिपेंड करता है, ऐसे तो 1 टाइम ही होना चाहिए, लेकिन हम लोग 2 पार्ट में भी कर लेते हैं। हॉस्टल में दे देते हैं? हाँ, छूट कर इंस्टॉलमेंट। हाँ, इंस्टॉलमेंट दे देते हैं बच्चों को। अच्छा, अगर एट द एंड अगर हम समझें कि पूरे कैंपस में जो बच्चा एक फील लेके आता है कि हमको यहाँ पर डॉक्टर बनना है, तो वो सारी फैसिलिटीज़ आप दे रहे हैं ना? हमारे यहाँ जितने भी ऑलमोस्ट हमारे 20 से 21 बैच निकल चुके हैं जी, और सारे डॉक्टर बन के निकले हैं। और ज़्यादातर बच्चे हमने बताया है ना कि 25 से 30% जो है वो गवर्नमेंट जॉब में है, तो इसलिए सारे लड़के हमारे जो है डॉक्टर बन के निकलते हैं। और जैसे वो आते हैं वैसे यहाँ से नहीं निकलते हैं, जैसे वो आते हैं उससे काफ़ी बेटर होके डॉक्टर बन के पूरा अपने घर में जाते हैं, जिसका यहाँ पे रिकॉर्ड है। एक लास्ट प्रश्न और लेंगे जी, कि बहुत पुराना ग्रुप है, सारे इस कॉलेज को जानते हैं आयुर्वेदिक और यूनानी के नाम से। कहीं ना कहीं बीच में एक बहुत बड़ा पहले हाइप रहा, कॉलेज हमेशा फर्स्ट राउंड में फुल हो जाता था, बट पिछले 2-3 सालों से ऐसा क्या रहा कि बहुत लास्ट में जाके फुल हो रहा है, या कभी परमिशन में दिक्कत आ रही है? अब देखिए, फादर की बीच में तबीयत ख़राब हो जाने की वजह से फादर 3-4 साल से बीमार हैं, इस वजह से कोई मैनेजिंग डायरेक्टर बन के कॉलेज में देख नहीं पा रहा था। अब रिसेंटली हमने ज्वाइन किया है, तो अब इस कॉलेज को जैसे था वैसे ही पोजीशन पे लाके खड़ा करना है, उससे और अच्छे हाइट पे खड़ा करना है कॉलेज को। बच्चे उतने ही फेथ कर सकते हैं, उससे ज़्यादा फेथ कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ पे अब टाइम दे रहे हैं और ज़्यादा समय कॉलेज के साथ रह रहे हैं, बच्चों के साथ रह रहे हैं। आप बच्चों से मिलते हैं जब बच्चों की कोई समस्या रहती है? बच्चों से कंप्लेन करने के लिए बच्चों को डायरेक्ट हम लोगों ने कहा है कि अगर कोई भी कंप्लेन होती है
तो आप सीधे हमारे पास लेके आएँ डायरेक्ट इंटरटेन कर। डायरेक्ट। ओके, थैंक यू सो मच। आपसे सर बात करके बहुत अच्छा लगा और उम्मीद करता हूँ कि मैंने जितने भी स्टूडेंट वाले जो क्वेश्चंस थे उन्हें सारे लिए हैं, सर से कमिटमेंट भी ले लिया है कि कोई एक्स्ट्रा एडिशनल चार्जेस नहीं है। सो दिस इज़ द लास्ट अपॉर्चुनिटी टू गेट द BMS एडमिशन एंड यूनानी एडमिशंस। सो मिनिमम फीस में ऑप्शंस हैं, कोई एक्स्ट्रा एडिशनल चार्जेस नहीं है, तो आप इस चॉइस फिलिंग को लॉक कर सकते हैं।